भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में शानदार शुरुआत की है। साउथ अफ्रीका को पहले मुकाबले में जिस तरीके से एक तरफा अंदाज में भारत ने हराया, आपको आखिरी ओडीआई याद आ गया होगा। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत से हम इस मैच के बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये कि टेस्ट सीरीज हमने देखा भारत के पक्ष में नहीं गई। वनडे सीरीज में भी साउथ अफ्रीका ने पूरी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन टी20 सीरीज में जैसे शुरुआत रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत क्यों वर्ल्ड चैंपियन है और क्यों अब तक भारत टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद से कोई सीरीज हारा नहीं है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्या रही कि आप देखो कि रोल जो है सबके डिफाइंड है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की इस पिच पे, शुरू में ही दिख रहा था कि बैटिंग करना थोड़ा आसान नहीं था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने फिर जिस तरह बैटिंग की, एकदम फ्लॉलेस 50 लगाई, वो भी ऐसी पिच पे जहाँ पे लग रहा था कि किसी भी बैटर के लिए वहाँ बहुत स्ट्रगल हो रहा था बैटिंग करने में। लेकिन वहाँ हार्दिक पांड्या जिस तरह से बैटिंग करके गए, और उसके बाद फिर पूरी टीम ने जिस तरह से बॉलिंग की है, मतलब पिच में ठीक है मदद है, थोड़ी सी बॉल फंस के आ रही है, रुक रही थी, लेकिन ड्यू का भी फैक्टर था। लेकिन इन सब के बावजूद सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इसी का नतीजा है कि 74 पे पूरी साउथ अफ्रीकी टीम जो है वो निपट गई। हम यहाँ पर एक खिलाड़ी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है हार्दिक पांड्या, क्योंकि लंबे समय बाद हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो रही थी, नजरें थी, और बिल्कुल जिस तरह की उम्मीदें थी वैसे प्रदर्शन किया, ऑलराउंड प्रदर्शन किया, और एक तरीके से दिखा दिया कि अब वर्ल्ड कप से पहले क्यों टीम को उनकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब जब बात हुई कि हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी होने वाली है, और अभी उन्होंने कुछ रन बनाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ, और वो उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया। और सबसे अच्छी बात क्या रही रिया कि देखिए, जैसे पिच को जैसे समझना होता है, अगर आपने देख लिया कि पिच पे बॉल फंस के आ रही है, तो उन्होंने बॉल को जज किया कि किस बॉल पे मुझे अटैक करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके ऐसी पिचों पे जहाँ पे थोड़ी बॉल फंसती है या फिर थोड़ा सा रुक के आती है। और वहाँ पे उन्होंने अपना अनुभव दिखाया, और वो दिखाया कि क्यों वो बहुत आक्रामक भी हैं, प्लस वो जो एक सिचुएशन थी, क्योंकि 12वें ओवर में वो आए थे बैटिंग करने, और उस वक्त इंडिया का स्कोर लगभग 72-74 रन ही था। तो वहाँ से उसको कैरी करना 175 तक, जो टाइटल इस पिच के लिहाज से बहुत बेहतरीन टाइटल, मतलब वो स्कोर था। तो वो वहाँ तक लेके जाने के लिए जो पूरा उन्होंने जिस तरह से बिल्ड किया, और सभी प्लेयर्स को खिलाया अपने इर्द गिर्द, चाहे वो शिवम दुबे हों या फिर बाद में जितेश शर्मा हो, तो वो दिख रहा था कि वो एक सीनियर वाला रोल जो है वो अदा कर रहे थे, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किस बॉल पर अटैक करना है, किस बॉल को लीव करना है, और नो लुक शॉट्स उसमें देखने को मिले। एक जो सबसे बेहतरीन छक्का लगा, वो थर्ड मैन की दिशा में छक्का लगाया एनरिक नॉर्का की बॉल को जज करते हुए कि उनकी बॉल में पेस इतनी ज़्यादा है, तो अगर इस पर मैं टाइम कर दूंगा तो वो उससे शॉट आ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने जो पूरे फील्ड को यूज़ किया है, खास करके कहाँ पे फील्डर सेट हैं कहाँ नहीं है, और उस बॉल को कैसे नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे, चाहे बॉल बाउंसर्स आ रही थी उनके खिलाफ। तो बाकी जो बैटर्स जो गलतियां कर रहे थे वो पांड्या ने नहीं की, और इसी कारण से वो बहुत ही सक्सेसफुल दिखे इस पिच पे। और बस एक मुझे लगता है एक शॉट जो उस समय 47 पे थे, उन्होंने एक शॉट ऐसा खेला हवा में जो कहीं भी जा सकती थी, लेकिन वो नो मैंस लैंड में गिरी फाइनली। उसके अलावा पूरी पारी में उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की वो बहुत शानदार था। भारत को इस मुकाबले में 101 रन से जीत मिली है। तो सुकांत, हमने बल्लेबाजी के लिहाज से बात की, क्योंकि हाईएस्ट स्कोरर जो थे वो हार्दिक पांड्या ही रहे थे भारत की तरफ से, लेकिन साउथ अफ्रीका को इतने छोटे स्कोर पर आउट करने का मतलब भारतीय गेंदबाजी आज बहुत कमाल की रही है। और टी20 फॉर्मेट में हमने देखा है कि गेंदबाजों का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। आप जितना रन लुटा रहे हैं उसके बाद डेथ ओवर्स में किस तरीके से वापसी कर रहे हैं, एक ओवर में पूरा मैच पलट जाता है। तो आज भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा बॉलिंग यूनिट एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया? बिल्कुल, आपने जो बोला ना यूनिट, बिल्कुल यूनिट की तरह बॉलिंग की। वो स्टार्टिंग में चाहे अर्शदीप की बॉलिंग हो, जहाँ पे उन्होंने पहले ही ओवर में ब्रेक थ्रू दिला दिया आपको, क्विंटन डिकॉक जैसे इंपॉर्टेंट बैटर का विकेट था, या फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में जिस तरह से अक्षर पटेल ने एडन मार्करम का विकेट लिया, वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट टाइप सा था मैच में, क्योंकि वहाँ से मैच लगभग ओपन हो गया था। और बाकी बैटर्स थोड़े से संघर्ष करते दिखे। डोनोवन फेरेरा हमेशा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, वरुण चक्रवर्ती ने उनको फंसाया, और वरुण चक्रवर्ती ने मार्को एंसन, जो अभी तक पूरे खतरनाक दिखते आ रहे थे टेस्ट में भी वनडे में भी, उनको भी अपना शिकार बनाया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वरुण ने पहले ही ओवर में 12 रन पड़ गए थे वरुण को, और उसके बाद लग रहा था कि आज जो है हो सकता है कि उन पर अटैक ज़्यादा हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिर अपने मोमेंटम को गेन किया दूसरे ओवर में आकर के,
और उसके बाद तीसरे ओवर में जिस तरह से बॉलिंग की, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, लग रहा था वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बॉलिंग कर रहा है। और जसप्रीत बुमराह की क्या कहना है, वो तो जिस तरह से शुरुआत में ही आकर के उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया और बाद में जब विकेट उनको मिले, हालांकि वो थोड़े लकी रहे ये मैं मानूंगा, क्योंकि जो उनका जो विकेट था जिस पे डेवल्ड ब्रेविस को उन्होंने आउट किया, वो अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको कि वो बॉल सही थी, मतलब लेजिट और बॉल वो थी। बुमराह के लिए भी बड़ा खास था क्योंकि सुकांत ही हमको मैच के समय पे बुला रहे थे कि बड़ा रिकॉर्ड मोमेंट था वो बुमराह के लिए, जो विकेट उनको मिला है और उसी विकेट पे कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये खास इसलिए था क्योंकि रिया मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि वो उनका 100वां विकेट था T20I में, और T20I में 100 विकेट के अलावा उन्होंने टेस्ट और वनडे में भी 100 विकेट लिए हुए हैं, और ऐसा कारनामा करने वाले वो दुनिया के 5वें बॉलर हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो मतलब उस लिहाज से बहुत ही खास विकेट था। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ जो उनके फेवर में गई वो ये कि जो बात आ रही है या कंट्रोवर्सी हो रही है कि वो नो बॉल थी या नहीं थी, क्योंकि विकेट जो लाइन थी उसके पीछे उनका पैर नहीं दिख रहा था, कुछ भी पार्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन क्योंकि बार बार जब अंपायर्स उस एंगल से चेंज करके उसको देखना चाह रहे थे तो सामने फील्डर आ जा रहे थे, जिसके कारण से वो जज नहीं कर पा रहे थे कि इस तरफ से दूसरा एंगल उनको नहीं मिल पाया। एक ही एंगल मिला जिसमें पीछे से वो दिख रहे थे, तो जो क्लियर नहीं था, कहीं ना कहीं वही चीज़ उनके फेवर में गया है। और देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसी ओवर में उन्होंने अपना 101वां विकेट भी लिया और मैच लगभग तब तक ओपन हो चुका था। 7वां विकेट था डिवॉल्ड ब्रेविस का, नो डाउट उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, लेकिन इस मैच में कुछ बचा नहीं था उनको करने के लिए, पहले ही मैच ऑलरेडी डन एंड डस्टेड था। तो चलिए, पहला मैच हो चुका है लेकिन ये सीरीज 5 मैच चुकी है, यानी कि 4 मुकाबले अभी भी बचे हैं और हमने साउथ अफ्रीका को देखा है कि किस तरीके से ये टीम इस टूर पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। साउथ अफ्रीका ने पहले हमको टेस्ट सीरीज में हराया था, वनडे सीरीज में भी वो एक मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब रही थी, लेकिन अब बारी T20 की है, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और हमने वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज के साथ साथ हम खेल जगत की तमाम खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, कैमरा के पीछे विजय, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।